नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। ओम शम शनिश्चराय नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है। आज के दिन शनिदेव की पूजा करने से, शनिदेव को तेल अर्पित करने से समस्त प्रकार की विघ्न बाधाओं से मुक्ति मिलती है। शनिदेव की जब कृपा प्राप्त होती है तो जीवन में तरक्की मिलती है। देखिए, शनिदेव को हम क्रूर ग्रह मानते हैं, लेकिन शनिदेव की कृपा से हमारे कार्यों में हमें सफलता मिलती है। शनिदेव न्याय के देवता माने जाते हैं, कर्म के कारक माने जाते हैं। तो जो भी मनुष्य सही कार्य करता है, मतलब अच्छे कार्य करता है, भगवान शनिदेव की कृपा उनके ऊपर सदा बनी रहती है। लेकिन अगर आप सही कार्य नहीं करते हैं, सही कार्य नहीं करने का मतलब होता है दूसरों को परेशान करना, किसी गरीब को, मजदूर को परेशान करना, किसी असहाय को परेशान करना, अगर आप ऐसे कार्य करते हैं तो निश्चित ही आपको शनिदेव का दंड मिलता है। शनिदेव के दंड के भागी होते हैं आप, क्योंकि शनिदेव न्याय के कारक माने जाते हैं, न्याय के देवता माने जाते हैं। तो शनिदेव जब न्याय करते हैं तो बिल्कुल निष्पक्ष न्याय होता है। तो जैसा हम कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमें फल प्राप्त होता है। अगर हम अच्छा कर्म करते हैं, निश्चित ही शनिदेव की कृपा हम पर होती है और हम तरक्की करते हैं। लेकिन अगर हमारे कर्म बुरे होते हैं, हमने दूसरों को परेशान किया होता है, निश्चित ही शनिदेव के दंड के भागी होते हैं हम, और हमारे कार्यों में परेशानियां आती हैं। तरह तरह से हमारे जीवन में बाधाएं आनी शुरू हो जाती हैं। और ये तो आपने भी अनुभव किया होगा अपने जीवन में। कई ऐसे लोगों को आपने भी देखा होगा जो कि शनि की 7.5 दशा अंतरदशा के दौरान रंक से राजा बन जाते हैं। मतलब बहुत छोटा सा उनका कारोबार था और शनि की 7.5 या दशा अंतरदशा आई और इस दौरान वो बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं, आर्थिक रूप से बहुत संपन्न हो जाते हैं। और कई ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो आर्थिक रूप से पहले बहुत संपन्न थे, बहुत अच्छे व्यापारी थे, बहुत पैसा था उनके पास, बहुत नाम था। जैसे ही शनिदेव की दशा अंतरदशा आई वो बर्बाद हो गए, राजा से रंक बन गए। क्योंकि शनिदेव जब खुश होते हैं तो रंक को भी राजा बनते देर नहीं लगती है। लेकिन शनिदेव की अगर वक्री दृष्टि आपके ऊपर है तो समय रहते ही आपको अपने कर्मों का सुधार कर लेना चाहिए, यानी कि सही रास्ते पर आ जाना चाहिए। दोस्तों, शनिदेव की कृपा हम सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शनिदेव की कृपा से ही हमें कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है। कर्म के कारक माने जाते हैं शनिदेव, कार्य क्षेत्र के कारक माने जाते हैं। तो अगर शनिदेव प्रसन्न होते हैं तो हमें हमारे कार्यों में सफलता मिलती है। नौकरी, व्यापार, हम जो भी कार्य कर रहे हैं हमें उसमें तरक्की मिलती है। इसलिए शनिदेव की कृपा पाने के लिए हम तरह तरह की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मंत्र जप इत्यादि करते हैं, जिससे कि शनिदेव प्रसन्न हो और हमारे जीवन में हमें सफलता की प्राप्ति हो। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि किस प्रकार से हम अपने नियमित कार्यों में बदलाव करके बिना पूजा पाठ किए भी शनिदेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की परेशानी हो हमारे जीवन में, चाहे धन का अभाव हो, बीमारियों से बहुत अधिक परेशान है, घर में बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है, या फिर आपके जीवन में कोई भी कार्य हो वो समय पर नहीं होता है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, तो आप किस प्रकार से अपने घर की दिनचर्या में ही बदलाव करके इन सभी चीज़ों से, इन सभी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, 5 ऐसे कार्य जो अगर आप हर शनिवार को करते हैं, निश्चित ही आपको आर्थिक समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। शनि की किसी भी प्रकार की दशा अंतरदशा, 7.5 ढैया से आप परेशान हैं, कितनी भी बड़ी परेशानी में हैं, अगर आप इन 5 नियमों का पालन करेंगे हर शनिवार के दिन, निश्चित ही शनि की पूरी तरह से आप कृपा के पात्र बन जाते हैं। और इसके साथ ही आपके जीवन से किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या हो, बीमारियों से परेशान हो, कलह क्लेश से परेशान हो, या कोई और भी परेशानी हो सकती है आपकी, क्योंकि जब शनिदेव की दशा अंतरदशा आती है तो परेशानियों की गिनती नहीं होती है। कई बार तो चारों तरफ से परेशानियां घेर लेती हैं। इसलिए शनिदेव की कृपा पाने के लिए हमें कुछ विशेष नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। तो सबसे पहला नियम तो यही कहता है कि इस दिन, यानी शनिवार के दिन, हमें घर की साफ सफाई अच्छे से करनी चाहिए। अच्छे से मतलब घर के कोने कोने की सफाई होनी चाहिए। जो घर की मुख्य सफाई होती है, जैसे प्रतिदिन जो हम सफाई करते हैं, वो समय के अभाव में कई बार थोड़ी बहुत डस्टिंग कर लेते हैं या झाड़ू पोछा इत्यादि कर लेते हैं, तो ये प्रतिदिन की सफाई होती है। लेकिन मुख्य सफाई जो सप्ताह में होती है वो शनिवार के दिन रखें। शनिवार के दिन जब आप घर की सफाई करते हैं तो घर के जाले भी उतारें। घर की जो ऐसी जगह जहाँ पर कभी भी सफाई नहीं हो पाती है, इन जगहों की सफाई कीजिए। जो कि सप्ताह में हर रोज सफाई नहीं हो पाती है, उन जगहों की सफाई शनिवार के दिन ज़रूर कीजिए।
और जो भी कूड़ा निकलता है या कबाड़े की चीज़ें निकलती हैं, जैसे कि कई टूटी फूटी चीज़ें होती हैं, कई बेकार पड़ी चीज़ें होती हैं जिनका हम कभी भी प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन किसी न किसी ऐसी वजह से जिसकी वजह से हमारा लगाव जुड़ा हो उस वस्तु से, हम उसे घर में रखते हैं। बेशक वो हमारे किसी काम की नहीं है, फिर भी हम हर बार साफ करके उसे रख देते हैं। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं जिनसे हमारा लगाव जुड़ा है लेकिन ये हमारे काम की नहीं है, टूटी हुई हैं, खराब वस्तुएं पड़ी हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं जो खराब पड़ी हैं, या घर में कोई भी टूटी फूटी वस्तुएं हैं, खराब वस्तुएं हैं, अगर हम उन्हें घर में रखते हैं तो इससे राहु का दुष्प्रभाव बढ़ता है। और राहु दुष्प्रभाव जब देता है तो घर में बीमारियां बढ़ेंगी, कलह क्लेश बढ़ेंगे, बेवजह के लड़ाई झगड़े होंगे और बेवजह की बीमारियां बढ़ेंगी। तो इसलिए जब भी हम कोई चीज़ ऐसी देख रहे हैं अपने घर में कि वो बेकार पड़ी है, किसी भी काम की नहीं है और कभी भी प्रयोग होने वाली नहीं है वो वस्तु, तो अगर वो किसी के उपयोग की है तो वो वस्तु आप किसी को दे दीजिए कि वो प्रयोग कर लें। और अगर वो किसी के भी काम की नहीं है, बिल्कुल ही खराब हो चुकी चीज़ें हैं जो किसी काम की नहीं है, आप ऐसी वस्तुओं को बाहर निकाल दीजिए, कूड़े कबाड़े में डाल दीजिए। और साथ के साथ ही मतलब शनिवार के दिन जब आप सफाई करेंगे तो कूड़े कबाड़े सब चीज़ें साथ के साथ निकाल दीजिए। इससे ये होगा कि घर से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर हो जाएगी। और नकारात्मक ऊर्जा जब तक दूर नहीं होती है, घर में किसी भी प्रकार से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा, ना ही घर से बीमारियां जाएंगी, ना ही कलह क्लेश दूर होगा और ना ही आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। तो सबसे पहले तो शनिवार के दिन जब आप सफाई करें, ये ध्यान रखें कि कौन सी चीज़ आपके काम की नहीं है। जो चीज़ काम की नहीं है साथ के साथ ही उसे बाहर निकाल कर और फेंक दीजिए या किसी को दे दीजिए। तो ये तो हो गया सुबह का कार्य कि शनिवार के दिन सुबह सबसे पहले उठकर घर की साफ सफाई कर लेनी है। सूर्योदय होने से पहले कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। अगला जो नियम है जो आपको पालन करना है, हर शनिवार के दिन एक रोटी आपको बनानी है। देखिए, रोटी तो बहुत सारी बनती है, हम जीव जंतुओं को भी देते हैं, लेकिन आज जो आप रोटी बनाएंगे एक मीठी रोटी बनाएं, थोड़ी बड़ी रोटी, और इसके 3 टुकड़े कर लीजिए। 3 हिस्से एक ही रोटी में से करने हैं और इस रोटी के एक टुकड़ा आप कुत्ते को देंगे, एक टुकड़ा आप गाय के लिए निकालेंगे और एक टुकड़ा आप अपनी छत पर डाल दीजिए कौवे के लिए। मतलब एक रोटी के 3 हिस्से करके गाय, कुत्ते और कौवे को देना है। इससे क्या होगा? इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितृदोष से जब मुक्ति मिलती है, पितरों का जब आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, निश्चित ही ग्रह बाधाओं से हमें मुक्ति मिलती है। किसी भी प्रकार की ग्रह बाधा की वजह से अगर हमारे जीवन में परेशानी आ रही हो, चाहे राहु की वजह से, केतु की वजह से या फिर शनिदेव की वजह से या फिर और भी कोई ग्रह बाधा ऐसी आपके जीवन में है जिसकी वजह से जीवन से समस्याएं समाप्त होने का नाम नहीं लेती हैं, तो इस उपाय को आप करें हर शनिवार के दिन। निश्चित ही बहुत शीघ्र आपको लाभ होगा। बाकी आप जितनी चाहे रोटियां दे सकते हैं गाय को या कुत्ते को, कौवे को, पर ये एक रोटी बनाएं और एक ही रोटी के 3 हिस्से करके आपको ये 3 जीवों को देना है और प्रति शनिवार आपको ये उपाय करना है। तो ये मात्र एक रोटी से ही आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। और अगला जो नियम है जो हर शनिवार को आपको करना चाहिए, अगर आप शनि की 7.5 या ढैया से परेशान हैं तो इसी दशा में आपको ये कार्य करना है। अगर आप शनि की 7.5 या ढैया में हैं तो आपको छाया दान करना चाहिए शनिवार के दिन। 5 शनिवार लगातार कर सकते हैं या 3 शनिवार कम से कम करें। तो कांसे की कटोरी में आपको सरसों का तेल रखना है, 1 रुपए का सिक्का डाल दीजिए, 2 रुपए का सिक्का डाल दीजिए, अपनी परछाई देखिए और इस तेल को आप ले जाकर कटोरी के साथ ही या तो शनि मंदिर में रख दीजिए, या फिर अगर शनिदेव का तेल मांगने वाले आपके पास आते हैं, आपकी आसपास रहते हैं, तो आप उन्हें दे सकते हैं, या पीपल के वृक्ष के नीचे रख कर आ जाएं। तो आप कांसे की कटोरी ले सकते हैं, और कांसे की कटोरी ना हो आपके पास तो ऐसे में आप मिट्टी के पात्र में भी, जैसे मिट्टी का थोड़ा सा बड़ा ढक्कन ले लीजिए, उसमें आप तेल डाल दीजिए और अपना चेहरा देखकर 1 रुपए का सिक्का डालकर आप ये तेल बर्तन के साथ ही आपको पीपल के वृक्ष के नीचे या शनिदेव के मंदिर में रख देना है। यहाँ ये ध्यान रखना आवश्यक है, कई लोग इसी तेल को पीपल की जड़ में डाल देते हैं या शनिदेव पर अर्पित कर देते हैं। भूल कर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस तेल में आपने अपनी परछाई देखी है वो तेल सिर्फ आपको रख कर आ जाना है। किसी भी, या ना तो पीपल की जड़ में आप इस तेल को अर्पित करेंगे और ना ही शनिदेव के ऊपर आप इस तेल को अर्पित करेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। और अगला जो कार्य है जो शनिदेव की कृपा आपको बहुत ही शीघ्र दिलाने वाला है। देखिए, शनिदेव तब प्रसन्न होते हैं जब हम गरीबों की मदद करते हैं, किसी सफाई कर्मचारी की मदद करें। सफाई कर्मचारी की मदद मतलब आप उन्हें कुछ पैसे दे सकते हैं, जरूरत की कुछ चीजें उन्हें दे सकते हैं।
जूते का दान कर सकते हैं। शनिवार के दिन अगर किसी सफाई कर्मचारी को काले जूते दान किए जाएं, नए जूते दान करने चाहिए, भूलकर भी अपने पहने हुए जूते दान न करें। तो नए जूते अगर आप दान करते हैं तो शनि की पीड़ा से आपको मुक्ति मिलती है। नौकरी में बहुत अधिक परेशानियां आ रही हैं, बहुत समय से नौकरी की तलाश में हैं आप और नौकरी नहीं मिल रही है, या व्यापार में आपको बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ रहा है, मतलब कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक संघर्ष है, तो आपको शनिवार के दिन सफाई कर्मचारी को जूते का दान करना चाहिए। इससे आपका संघर्ष समाप्त होता है, शीघ्र ही नौकरी मिलती है, व्यापार में आपको तरक्की मिलती है। दोस्तों, आज के दिन यानी कि शनिवार के दिन अगर भिखारी को भरपेट भोजन कराते हैं और अच्छा भोजन कराते हैं, ये नहीं कि कुछ भी दे दिया, कोई भी अच्छी वस्तु यानी कि तली हुई चीज़ें अगर उन्हें देते हैं आप, समोसे, कचौरियाँ, इस तरह से चीज़ें दें, भरपेट उन्हें खाने को दें, भरपेट भोजन कराएं उनको, तो इससे शनिदेव की कृपा आपको शीघ्र ही मिल जाती है। धन प्राप्ति में अगर बाधाएं आ रही हैं आपको, कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है, कहीं आप बहुत अधिक कर्ज लेकर फंसे हुए हैं, ऐसी स्थिति में अगर आप हैं, तो आज के दिन यानी शनिवार के दिन आपको किसी भूखे भिखारी को भोजन कराना चाहिए, अच्छा भोजन कराना चाहिए, इसके साथ ही उसे कुछ पैसे भी देने चाहिए। और पांचवा जो नियम है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आसान है और बहुत ही शीघ्र लाभ देने वाला है, और कोई भी व्यक्ति, गरीब से गरीब इंसान भी इस उपाय को कर सकता है, इस नियम का पालन कर सकता है और उसे शनिदेव की कृपा तो मिलती ही है, इसके साथ ही आर्थिक संपन्नता भी आती है इस कार्य को करने से, और कर्म बंधनों से मुक्ति मिलती है। मान लीजिए पूर्व जन्म के भी जो कायिक, वाचिक, मानसिक हमारे पाप कर्म होते हैं, इस उपाय को अगर आप हर शनिवार के दिन करते हैं या नियमित जीवन में करते हैं, अपने प्रतिदिन करते हैं इसको नियम बनाकर, निश्चित ही आपके कितने भी ऐसे प्रारब्ध हो जिनकी वजह से आप सभी पूजा पाठ कुछ भी कर रहे हैं, आपको उसका लाभ नहीं मिल रहा है, इस उपाय को करने से आपके उन प्रारब्धों से मुक्ति मिल जाती है। मतलब अच्छे कर्म आप संचित कर पाते हैं इस कार्य को करके। वो है चींटियों को आटा देना। शनिवार के दिन अगर आप काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा देते हैं तो इससे शनिदेव की कृपा आपको मिलती है, शनिदेव प्रसन्न होते हैं, तो आपके कार्यों में यानी कि आप जो भी नौकरी या व्यापार कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलती है। शनि की 7.5 ढैया की वजह से आप बहुत अधिक परेशान हैं, मानसिक रूप से परेशान हो, कर्ज में घिरे हों, या फिर आप शारीरिक रूप से रोगग्रस्त हो गए हों, किसी भी प्रकार की समस्या से आप परेशान हो, इस उपाय को करने से आपको शीघ्र ही लाभ होता है। और इसमें कुछ बहुत विचार करने की बात नहीं है। देखिए, जब हम चींटियों को आटा डालते हैं, बहुत थोड़े से आटे में हम हजारों चींटियों का पेट भर देते हैं। ईश्वर की नज़र में प्रत्येक जीव, चाहे वो कितना ही छोटा हो, कितना ही बड़ा हो, प्रत्येक जीव एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर जीव का उतना ही महत्व है। मतलब अगर आप 1000 जीवों को भोजन कराते हैं प्रतिदिन, 1000 आदमियों को आप भोजन कराएंगे तो बहुत पैसा आपको लगेगा, लेकिन आप आधे कटोरी आटे में भी आप हजारों जीवों का पेट भर देते हैं। और हर शनिवार को अगर आप, या हर रोज प्रतिदिन अगर आप नियम बना ले तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप हर शनिवार को भी अगर इस तरह से हजारों जीवों का पेट भरते हैं तो इसका फल तो आपको शीघ्र ही प्राप्त होगा। और बहुत ही अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है जब हम हजारों जीवों को यानी कि चींटियों को भोजन देते हैं। तो देखिए, ये कोई बहुत मुश्किल कार्य भी नहीं है, कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है। जैसे कि अगर आप फ्लैट्स में रहते हो और आप कहें कि आपके आसपास चींटियां नहीं दिखाई देती हैं, तो ऐसे में आप अगर ऑफिस जाते हैं, अपने साथ थोड़ा सा आटा जैसे किसी डिब्बी में रख लीजिए और रास्ते में जाते हुए आप किसी वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे रख दीजिए, या फिर खुले मैदान में भी रख सकते हैं जहां पर कच्ची मिट्टी हो। तो ऐसी जगह पर अगर आप आटा रख देंगे, चींटियां वहां पर ना भी हो, अगर आप आटा रख दें तो चींटियां वहां पर आ जाती हैं, अपना भोजन ले जाती हैं। तो अगर आप इस नियम का पालन करते हैं शनिवार के दिन, निश्चित ही आपको शनिदेव की पीड़ा से तो मुक्ति मिलती ही है, इसके साथ ही आपकी जीवन की तमाम समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है, कर्म बंधनों से मुक्ति मिलती है और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होती है, कर्ज से, बीमारियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो सभी तरह की समस्याओं का समाधान हो जाता है बिना किसी पूजा पाठ के। अगर आप शनिवार के दिन इन नियमों का पालन अपने घर में प्रारंभ कर दें आज से ही, तो चमत्कार आप स्वयं देखेंगे, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए, जब तक हम किसी कार्य को करते नहीं हैं तब तक हमें उसका फल प्राप्त नहीं होता है, इसलिए करना आवश्यक है। नियम मैं बता सकती हूँ आपको, लेकिन करना आप ही को है इन नियमों का पालन। तो अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे, आप ही के जीवन में बदलाव आएगा। आप स्वयं ही दूसरों को भी बताएंगे कि इस कार्य को करने से मुझे लाभ हुआ है, तो आप भी इस कार्य को करें।
आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।